हाय, मैं हूँ स्टेबिन एंड यू आर वाचिंग ऑसम टीवी। स्टे ऑसम। ऐसी चीज़ पे एंटर करते हो जहाँ पे ऑलरेडी इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, मार्केट में इतना बज़ है। जब लोग अनाउंस भी कर देते हैं ना कि कोई गाना रीमेक करने जा रहे हैं, तो लोग बहुत नेगेटिविटी से उसको देखते हैं। काफ़ी नेगेटिविटी बनी हुई है बॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड फिल्म्स को लेकर और गानों को लेकर भी। सो कहीं ना कहीं आप उस बीच में रीक्रिएट गाना करते हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको सिर्फ लोग अच्छा बोले। आई थिंक वैलेंटाइंस डे आ रहा है, बहुत 2023 है, इट्स अ ब्यूटीफुल न्यू ईयर। सो आई थिंक why not give a fresh start to people and लोगों को एक अलग अंदाज दिया जाए। Hi, this is Astha Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है. Any guesses? He is a singer, well-known singer. उनका एक न्यू सॉन्ग आया है जो है तू मिले दिल खिले. Stebin. Of course, he is right besides me. And आपका जो नया गाना है, मैंने सुना and मैं सुनती रही. It's a remake. बट बेस्ट पार्ट अबाउट योर सॉन्ग्स इज दैट आप रीमेक भी इतने अच्छी तरह से गाते हैं और इतने हिट जाते हैं 11 मिलियन व्यूज इन 3 days. वाओ, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू आस्था, थैंक यू ऑसम टीवी फॉर हैविंग मी। आपने गाना सुन ही लिया है और अगर आपने सुन लिया, आपको पसंद ही आ रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड दैट आपको गाना पसंद आया। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि सबको गाना बहुत पसंद आया। अभी मेरे फ्रेंड्स को बहुत पसंद आया है। बिफोर रिलीजिंग द सॉन्ग आई हैड अ चेक लाइक विद ऑल माय फ्रेंड्स, सबको मैंने गाना सुना है कि कैसा लग रहा है। बिकॉज यू नो व्हेनेवर यू रिक्रिएट अ सॉन्ग, यू नो लाइक आप एक अटेम्प्ट करते हो एक इतने बड़े आइकॉनिक सॉन्ग को, तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है और आपको स्पेशली यही ध्यान रखना होता है कि आप इतने लेजेंडरी गाने को स्पॉइल ना कर रहे हो। मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ हमेशा, लाइक वो हम सब देखते हैं, राइट? तो मैं जब देख रही थी ना, तो बेस्ट पार्ट अबाउट दैट वाज पीपल वर जस्ट एडोरिंग दैट आपने मतलब बहुत अच्छी तरह से गाया. यू डिड नॉट चेंज द ओरिजिनल सॉन्ग, कंपोजिशन आपने वही रखा, सिर्फ आपका पर्सनल टच डाला. सो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू रिक्रिएट दैट सॉन्ग? सी इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज लाइक आई सेड कि बहुत प्रेशर होता है इतने बड़े गाने पे आपको हाथ लगाना या टच करना, स्पेशली एक ऐसे दौर पे जहाँ पे काफ़ी सारे गाने रीमेक हो रहे हैं और उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा है. Exactly. और मेरे काफ़ी सारे सिंगल्स गाने आते हैं, मैं काफ़ी कम ही रीमेक किए मैंने अपने करियर में, शायद हार्डली 2-3 रीमेक किए होंगे. तो एक प्रेशर होता है जब आप इतने सारे सिंगल कर रहे होते हो, गाने अच्छे चल रहे होते हैं और जब आप एक ऐसी चीज़ पे एंटर करते हो जहाँ पे ऑलरेडी इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, मार्केट में इतना बज़ है, जब लोग अनाउंस भी कर देते हैं ना कि कोई गाना रीमेक करने जा रहे हैं, तो लोग बहुत नेगेटिविटी से उसको देखते हैं. सो आई मेड श्योर दैट जब मैं इस गाने को निकालूंगा तो कुछ ऐसा ही करूंगा जहाँ पे वो गाना बिल्कुल चेंज ना हो, उस गाने की सिंप्लिसिटी वैसे ही रहे. शायद बस एक कहते हैं ना कि पहले के गानों में एक गाने पे बहुत सारे सिंगर्स होते थे, तो वैसे ही मेरे गाने के अंदर भी मतलब जैसा गाना गाया है तो एक अलग सिंगर ने गाया है, बस वही एक, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है यार, इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर्स और एक गाने के आप जब एक वर्जन निकालते हो, यू कांट कम्पीट सच बिग आर्टिस्ट. सो लोग भले इतना कंपेयर कर रहे होते हैं कि आपने कुमार सानू जी का गाना गाया, आपने ये गाया, अरे ऑब्वियसली गाया है, बट हम अपने को कंपेयर करते ही नहीं है यार. जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी लोगों को हेट्स भी मिलते हैं जब वो ऐसे गाने निकालते हैं, बट यू इट्स सो डिफरेंट विद यू. यू नो, आई थिंक आपके फैंस का प्यार है और आपकी आवाज़ एंड द वे यू सिंग, जस्ट लव इट. मतलब आई पर्सनली लव इट एज वेल. बट कितना नर्वस हो जाता है इंसान जब एक रीमेक रिलीज कर रहा होता है. आई वांट टू आस्क फ्रॉम यार, मतलब ये तो कहना बहुत ही रॉन्ग होगा कि किसी को भी ऐसे हेट मैसेजेस ना आए या फिर उस तरीके से नेगेटिव कमेंट्स ना आए. वो तो हर जगह आते हैं, आपको एक्सेप्ट करना होता है. जैसे आज के टाइम पे भी इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है, तो यू नो काफ़ी नेगेटिविटी बनी हुई है बॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड फिल्म्स को लेकर और गानों को लेकर भी. सो कहीं ना कहीं आप उस बीच में रिक्रिएट गाना करते हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको सिर्फ लोग अच्छा बोले. तो वो आपके ऊपर होता है, आप किस तरीके से लेते हो. सो मेरा एक ही थॉट है यार कि देखो, मैं अभी नया हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ और गाने कर रहा हूँ, गलतियाँ समझ रहा हूँ कि क्या बेटर है और क्या बेहतर है. सो जब मेरा थॉट है इस गाने को लेके, तो मैं गाने के रिलीज होने के पहले तक नर्वस था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ इस गाने पे जो अच्छा लगे. तो मुझे लगता है कि असीज़ जब मेरे साथ आई इस गाने को गाने के लिए, तो मुझे लगता है असीज़ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, वेरी यूनिक. फिर डीजे चेतस, हु इज राइट नाउ द नंबर 1 डीजे इन द वर्ल्ड, हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन सच अ बिग स्केल एवरीवेयर वेयर ही इज गोइंग. सो कहीं ना कहीं लिज्जो एंड चेतस का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है. एंड दे मेड श्योर दैट द लिरिक्स आर नॉट चेंजिंग, द म्यूजिक इज सेम, एवरीथिंग इज सेम. इनफैक्ट दे हैव केप्ट द कुमार सानू का वॉइस आल्सो जस्ट टू people to remember that the original singer is Kumar Sanu and he has sung it beautifully. People took it as a tribute also. लोगों को मज़ा भी आ रहा है, बहुत engaging song है. बात करें how did you get this song on board? Because बहुत सारी चीज़ें होती, कब डिसाइड किया कि अब मुझे ये सॉन्ग का रीमेक बनाना है और स्पेसिफिकली यही सॉन्ग क्यों? यार एक्चुअली ना क्या हो रहा था कि मुझे याद है मेरा करियर जब 2019 जब मैंने स्टार्ट किया था
और 2018 पे मैंने इस गाने को निकाला था, मेरा दिल पे कितना पागल है, जो मेरा पहला ही गाना था। उसके बाद क्योंकि स्टार्ट हर इंसान ऐसे ही करता है, जब उसको प्लेबैक के गाने नहीं मिलते तो आप दूसरों के गाने गा के आप ऐसे ही ट्राई करते हो। तो आई थिंक आई रिमेंबर आई स्टार्ट विद दैट सॉन्ग, और वो गाना बहुत अच्छा पिकअप हुआ। उसी गाने की वजह से मुझे काफ़ी प्लेबैक ऑफर्स आए, और मेरे गाने बाद में आए रुला के गया, ऐसे थोड़ा थोड़ा प्यार जो हिट हुए बाद में। और सो मैं सोचता कि 2023 में ऐसा क्या किया जाए, कुछ तो चेंज करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे गाने 2022 में भी आया, 2023 में मेरे काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं। सो आई थॉट कि 2023 में सबसे पहला गिफ्ट लोगों को ये देता हूँ कि जैसे अगर मैं करियर स्टार्ट किया था, एक गाना ऐसा खूबसूरत गाना जो मैं बहुत गाता हूँ, मुझे याद है तू मेरे दिल खिले मैं अपने शो पे बहुत गाता हूँ। अच्छा। और मुझे लगता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल आइकॉनिक सॉन्ग व्हिच हैज लॉट ऑफ रोमांस इन इट। एंड आई थिंक वैलेंटाइंस डे आ रहा है, यू नो, बहुत 2023 है, इट्स अ ब्यूटीफुल न्यू ईयर। सो आई थिंक व्हाई नॉट गिव अ फ्रेश स्टार्ट टू पीपल एंड लोगों को एक अलग अंदाज दिया जाए। सो आई थॉट ऑफ दिस आइकॉनिक ब्यूटीफुल सॉन्ग तू मेरे दिल खिले बाय कुमार सानू एंड अलका जी। क्या बात है स्टेविन। पता है बेस्ट पार्ट मुझे पर्सनली आपके बारे में क्या लगता है, 3 साल पहले मैंने आपका एक टेड टॉक देखा था, यू डेफिनेटली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसमें आपने बोला था सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड सिंगर, एंड बिहाइंड एवरी सेल्फ मेड मैन देयर इज़ अ पुअर किड। आज जब आप देखते हो खुद को, आपके गाने इतने हिट हो रहे होते हैं, तब आपको याद आता है मैं बचपन से सपना देख रहा था टू बी अ सिंगर। आज जब आप देखते हो 3 दिन में 11 मिलियन व्यूज़, क्या फीलिंग आती है, मतलब कैसा लगता है? सी ये जर्नी है, जैसे कि मैंने अपने टेड टॉक पे बोला था कि यू नो लाइक एक बड़े सपने के पीछे एक वो छोटा सा बच्चा है जो जिसने बहुत कुछ देखा अपनी ज़िंदगी में, वहाँ तक सपने देखते 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 उसके पीछे भागने तक का जो सफ़र होता है, वहाँ तक पहुँचने तक का जो सफ़र होता है। मेरे सपना भी इतने बड़े ज़िंदगी में कि मैं अभी तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाया हूँ, मैं अभी तक उस रास्ते की ओर हूँ और चल रहा हूँ। और सपने बहुत ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, भोपाल से, वहाँ से बहुत कम लोग ही बहुत आगे बढ़ पाए ज़िंदगी में। तो अपने स्पेशली ये बॉलीवुड करियर्स में ना, तो जितने लोग गए हैं उन लोगों से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। मतलब यू कैन काउंट पीपल, दे नॉट सेड 100,000 पीपल। सो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि इतने छोटे शहर से या कोई और शहर से निकल के कोई इतने आगे जाता है, तो मुझे लगता है कि वाई नॉट मैं भी ऐसा कुछ करूँ और लोग मुझे देख के इंस्पायर हो, और लोग मुझे देख के अटेम्प्ट मारे। क्योंकि अभी ऐसा होता है कि जितने लोग मेरे आसपास थे भोपाल में जो मुझे फॉलो करते थे, वो सब लोग मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं कहीं ना कहीं कि उनको भी आगे बढ़ना है, उनको भी बॉम्बे आना है, ट्राई करना है। सो आई थिंक आई रियली लाइक टू इंस्पायर पीपल। मेरे टेड टॉक पे मेरा एक ही थॉट था कि सबको पता चले कि मेरी जर्नी क्या है और कैसी है। और आज जब मैं उस जर्नी को देखता हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है ऑल्सो, बट मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करनी है। और एज अ आर्टिस्ट तो आप बेटर होते जाते हो, बट आपको एज अ इंसान भी बेटर होना पड़ता है समय के साथ। तो मैं वो भी एक मेरा प्रोसेस चल रहा है जहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन अपने आप को बेहतर इंसान बनाऊँ। जब आप खुद बैठ के अपने सारे कमेंट्स रीड करते होगे तो आपको समझता होगा कि आप कितने लोगों के दिल में जगह बना चुके हो अब तक, और कितने लोगों के दिल में जगह बनाने वाले हो। जी बिल्कुल, मुझे ज़रूर पता चलता है क्योंकि मैं काफ़ी एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पे, और मुझे लगता है कि आजकल इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए। इंस्टाग्राम के अलावा भी एक सिंगर के लिए इतने प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, जियो सावन है, स्पॉटिफाई है, विंक है, हंगामा है, और इतने सारे जो प्लेटफॉर्म्स आ गए। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके गाने रिलीज होते हैं और इतने लोग सुन रहे होते हैं। तो मुझे याद है जब मेरे पिछले साल जो गाने से इतने नंबर्स गए थे, तो सोचा था कि 100 200 मिलियन लोग कहाँ हैं। सोचा था कि लोग कहाँ पे लोग हैं जो सुनते हैं मेरे गाने, मुझे पता ही नहीं है। फिर जब मैंने उन शहरों में जाना चालू किया शोज़ के लिए, तो मुझे पता चला कि जब एयरपोर्ट पे इधर उधर जब मेरे गाने चल रहे थे, जो लोग मुझे पहचान रहे थे, सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कि सच में मेरे गाने लोगों तक पहुँचे। बड़ी खुशी हुई दिल से कि आज लोग सुन रहे हैं और छोटे छोटे शहरों में गाने पहुँच रहे हैं, और यू नो वो मज़ा बहुत अलग आता है। Something what keeps me motivated is the way you said that I never compromised on my dreams. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, बाय हुक और बाय क्रुक मैं ये चीज़ करूँगा, एंड दैट इज़ वेरी वेरी मोटिवेशनल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सो आई थिंक यू आर ऑन योर वे टू डू दैट। शूट लोकेशन के बारे में जानना है, बिकॉज इतना अच्छा लग रहा था विजुअली, वो गाना बहुत अच्छा अंदाज था। तो प्लीज़ मुझे बताइए शूट लोकेशन के बारे में और सॉन्ग के बारे में कि कहाँ शूट हुआ था, कैसे शूट हुआ था, क्या मेमोरीज थी। यार जब आप शूट करते हो गाना तो आपको ना कम्प्लीटली डायरेक्टर पे ट्रस्ट करना पड़ता है। सो आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट अ सॉन्ग, और आपको आपके कंफर्ट से भी बाहर निकलना होता है। सो कहीं ना कहीं ये जो गाना है तू मेरे दिल खिले, जो ओरिजिनली जो सॉन्ग है, आप देखोगे तो उसका मूड बहुत हनीमून है। एंड बिकॉज इट द सॉन्ग उसकी जो लाइन्स है वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और इतनी ज़्यादा रोमांटिक लाइन्स है कि यू नो मतलब वो वीडियो मैच करना तो इम्पॉसिबल ही था। सो कहीं ना कहीं जो हमारे धर्मा 2.0 जो ये आया ऑन बोर्ड, उनने सबसे पहला कोशिश यही करी कि यू नो द सॉन्ग हैज़ टू बी समवेयर सेंसुअल एंड रोमांटिक। इट हैज़ टू बी इन द रोमांटिक साइड ऑफ द सॉन्ग, बिकॉज कहीं ना कहीं लाइन्स बड़ी वैसी हैं, यू नो मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बहुत
तो कहीं ना कहीं उनका थॉट ये था कि द वीडियो हैज टू बी सेंसुअल एंड मैंने अभी ज़्यादा सेंसुअल गाने कभी किए नहीं है, तो मेरे लिए एक बहुत ही नया थॉट था कि यार अब कैसे होगा, क्या होगा. बट लाइक माई को स्टार वॉज वेरी सपोर्टिव, शी वॉज अमेजिंग, डायरेक्टर इज अमेजिंग. लोकेशन इतनी सुंदर थी, उन्होंने सोचा कि अजरबैजान लेके जाते, थोड़ा बाहर जाएंगे तो एक अब्रॉड का एक अलग फील आएगा, शायद आपको एक कंफर्ट मिले, वहाँ पे लोग भी शायद नहीं मिले देखने वाले, शायद इतने लोग, क्योंकि इंडिया में तो लोग दिखते भी है, हाँ, थोड़ा सा भीड़ तो हो जाती है, बट वहाँ कोई दिखने वाला कोई था नहीं. कहीं ना कहीं एक मूड बन जाएगा, एक घूमना फिरना हो जाएगा, सबके लिए एक चेंज हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल घर पे थे, तो थॉट की इट विल बी अ ब्यूटीफुल चेंज. सो वी ऑल वेंट टू अजरबैजान, द लोकेशंस वर ब्यूटीफुल. एक दिन बारिश हो रही थी, एक दिन धूप थी, तो दोनों दिन का अलग अलग मूड मिल गया. एंड आई थिंक वी एंजॉयड शूटिंग देयर. बहुत अच्छा लग रहा था विजुअली भी सॉन्ग. एंड आपने जिस तरह से बताया लोकेशंस के बारे में और अब मुझे डिटेल्स पता चल गई है ना, आपको भी डिटेल्स पता चल गई है. जनवरी का महीना है, रिपब्लिक डे है, और मौका भी है, दस्तूर भी है, स्टेबिन भी है. बहुत अच्छी बात होगी अगर स्टेबिन हमारे लिए एक पेट्रियाटिक सॉन्ग आए, बिकॉज इनके गाने बहुत पॉपुलर है और बस मुझे बहुत सुनने का मन है, और मुझे पता है ऑसम टीवी के ऑसम ऑडियंस को भी डेफिनेटली सुनना होगा. तो स्टेबिन, कैन यू प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर अस? व्हाई नॉट? एनी पेट्रियाटिक सॉन्ग यू आई लाइक? थिंक बहुत सारे आ रहे हैं अभी इस वक्त ख्याल में, क्योंकि मेरा पहला डेब्यू गाना ही पेट्रियोटिक था, हमें भारत कहते हैं, जो होटल मुंबई फिल्म की जो था. बट एक्चुअली एक शो पे मैं हमेशा जो गाता हूँ गाना, मैं हमेशा वही गाता हूँ और हर वक्त गाता हूँ, हर शो पे गाता हूँ. मुझे लगता है कुछ टाइम यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं. मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम. Incredible, incredible. I mean, I've got goosebumps all over my body. आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से गाया. एंड देश के लिए ना हम सब थोड़े इमोशनल हो जाते हैं. एंड आई रियली लाइक दैट यू सो फोकस्ड, यू आर सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर म्यूजिक एंड टुवर्ड्स योर कंट्री. आपको अगर मैं ये तिरंगा बताऊँ तो सबसे पहले आपके दिल में क्या फीलिंग आती है? आई थिंक तिरंगा देखते ही सबसे पहले प्राइड फीलिंग आती है, सभी को आती होगी. मुझे लगता है कि जितने हमारे देश में रहते हैं और जितने हमारे देश के लोग हैं, सभी को आती होगी. एक ऐसा देश जहाँ पे मुझे लगता है कि इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे रिलीजन्स हैं, फिर भी हम सब एक है, फिर भी इतनी यूनिटी है, किसी भी कंट्री में नहीं हो सकती. और आप किसी भी कंट्री को कंपेयर कर लो, आप देख लो कि कहीं भी इतने रिलीजन्स और इतने लैंग्वेजेस नहीं हैं और इतने लोग नहीं हैं. इतने पॉपुलेशन के बाद इतना यूनिटी होना, इतना कंट्रोल होना और इतना टैलेंट. आज आप देखो देश हर जगह पे है, हर एक कोने पे कहीं ना कहीं लोगों ने इतना, हमारे देश के लोग निकल के उन्होंने इतना हमारे तिरंगे को आगे लेकर गए और इतना हमारा कंट्री का नाम बाहर तक हो गया अभी. आई थिंक इट्स लिटरली सो मच pride for all of us. I think we should be very proud, and I'm extremely proud to be born here and able to sing here, able to do my job here, and I really wish कि एक दिन लिटरली जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ बाहर, कुछ बहुत ही बड़े स्केल पे जाके. एंड उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, बट आई रियली विश इट हैपेंस. आई होप आपकी इच्छा पूरी हो जाए. डेफिनेटली. एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. मैं चाहता हूँ कि आप लिटरली उनको हमें भारत कहते ज़रूर सुनाइएगा. हाँ, पक्का, डेफिनेटली ऑन इट. और ऑसम टीवी के ऑसम ऑडियंस को आपकी तरफ से कोई प्यारा सा मैसेज? बिल्कुल, आप लोग को बहुत सारा प्यार. नया साल आप सबके लिए बहुत ही अच्छा जाए, आप अपने सारे सपने पूरे कर सके, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं कर पा रहा हूँ, वैसे ही आप सब भी पूरा कर पाए. आपके लिए आस्था, आप भी, मैं चाहूँगा कि आपको आपके सारे सपने आप पूरे कर पाओ. और आप सबको बहुत सारा प्यार और गुड वाइब्स. और बस फैमिली का ध्यान रखिए, माँ बाप से प्यार करिए, उन्हें खुश रखिए, और आपकी ज़िंदगी वैसे भी इजी हो जाएगी. और वही सबसे बड़े भगवान है और हमारे लिए सब कुछ है. थैंक यू. It was simply awesome having a conversation with you. थैंक यू आस्था, थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. ऐसी चीज़ पे एंटर करते हो जहाँ पे ऑलरेडी इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, मार्केट में इतना बज़ है,
जब लोग अनाउंस भी कर देते हैं ना कि कोई गाना रीमेक करने जा रहे हैं तो लोग हाँ, बहुत नेगेटिविटी से बहुत। उसको देखते हैं। काफ़ी Yeah. नेगेटिविटी बनी हुई है बॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड फिल्म्स को लेकर और गानों को लेकर भी। सो कहीं ना कहीं आप उस बीच में रिक्रिएट गाना करते हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको सिर्फ लोग अच्छा बोले। आई थिंक वैलेंटाइंस डे आ रहा है, यू नो बहुत 2023 है, इट्स अ ब्यूटीफुल न्यू ईयर, सो आई थिंक व्हाई नॉट गिव अ फ्रेश स्टार्ट टू पीपल एंड लोगों को एक अलग अंदाज दिया जाए।